दोस्तों कल हमने आपको बताया था मापन में हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी? यूनिट के बारे में बताया था। एसआई यूनिट बताई थी। और हमने आपको एमकेएस पद्धति में जो हमारे मात्रक थे, मूल मात्रक बताए थे। मूल मात्रक 7 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में 7 होते हैं, कौन कौन से हमने बताया था आपको? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, कैंडल इसके कैंडलेस का मॉडल ज्योति तीव्रता बताता है, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद दो जो हमारे होते हैं संपूरक मात्रक भी होते हैं। दो संपूरक मात्रक होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा यूज होता है हमारे रेडियन का। रेडियन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रेडियन होता है किसी वृत्त के केंद्र पर रखकर जो चाप द्वारा उसकी त्रिज्या के बीच की दूरी से जो कोण बनता है, यहाँ से ये आपका 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से वृत्त के चाप है, ये ऐसे आ रहा त्रिज्या है, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पे एक ये कोण बन रहा है आपका, वो है आपका 1c, इसे बोलते हैं रेडियन का चिन्ह, ठीक। यानी कि 2/π समकोण, या जो रेडियन होता है 1/c या रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर, इसे रेडियन ही बोलते हैं, 1 रेडियन बराबर 180/π, ठीक है। रेडियन का इतना महत्व है जो मैथ में ही होता है और फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेरेडियन का हम बहुत कम जगह पे उपयोग करते हैं। ये ठोसी कोणों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ठोसी कोण। जो हमारे ठोसी कोण होते हैं, ठोसी कोण, ठोसी एंगल। अब मान लो कोई भी ठोस है, अब इसका एंगल निकालना है, मान लीजिए ठोस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद आती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। मूल राशियां हमने आपको बताई थी, समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, ये इन राशियों से। तो जैसे इन राशियों क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियां जो इसमें जैसे क्षेत्रफल हो गया आपका, क्षेत्रफल, व्युत्पन्न क्षेत्रफल, बल, घनत्व, ठीक, बल, घनत्व, वेग, ये आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्षेत्रफल को किसने नापेंगे भाई? किसी भी चीज का क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए किसी आयत का ही क्षेत्रफल है, तो क्या होगा? उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो क्षेत्रफल में किसमें नापते हैं? लंबाई और चौड़ाई में। और लंबाई और चौड़ाई को किसमें नापेंगे? मीटर में। तो इसकी क्या राशि होगी? मीटर। यानी कि इसका विश्व मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अभी हम एक एक करके इनके आपको मात्रक बताएंगे कैसे निकालने हैं। इसके साथ में हम ये भी बताते जाएंगे कि इनकी विमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल। इसकी हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको इसके मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? देख लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। सबको पता होता है, छोटी सी यूनिट है लंबाई। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई किसमें नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई किसमें नापते हैं? मीटर में। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट यानी कि मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये होगी इसकी यूनिट, अब या मात्रक, ठीक है। अब हम कहते हैं इसकी क्या निकालनी होगी? हमें विमा निकालने के लिए एक चीज समझ लो। विमा में हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले क्या होती है? लंबाई की विमा। लंबाई को लेंथ में नापते हैं, तो विमा को एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान। जो भी द्रव्यमान होता है वो हम केजी में नापते हैं, ठीक है। तो केजी में नापने के लिए क्या करते हैं? यानी उसे हम द्रव्यमान को मास बोलते हैं इंग्लिश में। तो विमाएं जो हमारी है इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से ली गई, मास, तो इसकी विमा क्या हो गई? एम, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी समय।
सेकेंड यानी कि यस, लेकिन नहीं, समय टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी आज तक जरूर सेकेंड है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो इसकी जो विमा है वो टी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों की विमा क्या हो गई? लंबाई को एल से डिनोट कर देंगे, इसको इसमें बंद कर देते हैं। ठीक है, ये विमाएं हैं, ये डायमेंशंस हैं। डाइमा यानी डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन में? चलो अब हम यहाँ से निकालते हैं। अब इसमें क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई में, चौड़ाई में, इसकी यूनिट मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब लंबाई में एल कितनी है? एल है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? L2 नहीं हो जाएगी, तो इसकी विमा क्या हो गई? L2। ये आपकी हो गई विमा। ठीक है, अब क्षेत्रफल की हमने पूरी यूनिट निकाल ली, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको मीटर में यूनिट होगी इसकी, और यहाँ पे इसकी होगी L2 विमा। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आए फिर से आपके लिए विमाएं लेके, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मुझे देख कैसे पाओगे? ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे मैं आपकी जो भी नई क्लास है हमारी वो आपके में आती रहेंगी। चलो अब हम बताते हैं विमा। आयतन की विमा, आयतन की विमा निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आयतन का होता है फार्मूला, आयतन का। आयतन किसी भी चीज में नापते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन में नापते हैं। ठीक है, लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई किस में नापते हैं? मीटर में। और ऊंचाई किस में नापते हैं? मीटर में। तो तीनों मीटर में नापते हैं। अब यहाँ पे आयतन की यूनिट क्या हो जाएगी? एम, यानी कि एम क्यूब। हमने आपको बताया था ये हो गई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब इसकी विमा निकालनी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एम यानी लेंथ, तो एल ठीक, ऐसे रख लो। अभी हम ऐसे इसलिए रख रहे हैं कि आपको आसानी रहेगी, फिर आप बाद में डायरेक्ट रख सकते हो। तो यहाँ पे कितनी हो गई? आयतन की विमा हो गई एल क्यूब। ठीक है, समझ में आई आयतन की विमा? आइए अब दूसरे देखते हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है? फार्मूला क्या होता है घनत्व का? किसी चीज का घनत्व कैसे नापते हैं, उसका जो फार्मूला होता है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी चीज का द्रव्यमान कितना है, वो द्रव्यमान बटे आयतन आपका घनत्व होगा। यानी कि कोई चीज का घनत्व क्या, वहां पे द्रव्यमान, किसी भी चीज में आयतन कितनी जगह घेर रहा है और वहां पे कितना उस पर द्रव्यमान या भार रखा है, वो उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको पता है द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी चीज की क्या होता है? मास। इसे किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। क्या हो गई? केजी। द्रव्यमान किसमें नापते हैं? किलोग्राम में, केजी। आयतन ऊपर ही रखा है, किसमें? मीटर क्यूब में। क्या हो गया? मीटर क्यूब। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, अब एक बात और है, क्या होता है? इस मीटर क्यूब को अगर आप चाहो तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसकी विमा निकालनी, किलोग्राम की विमा, द्रव्यमान, मास की विमा एम। ठीक, और यहाँ पे आयतन की विमा ऊपर ही लिखी है एल क्यूब। ठीक है, विमाओं में होता है कि हम किसी चीज को ऊपर नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते, तो ऊपर रख देते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? ml माइनस 3। ये होगी हमारे द्रव्यमान की विमा। अब आते हैं वेग की विमा पे। तो अब आते हैं वेग या चाल की विमा निकालिए। देखो, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है। ठीक है, कहने में थोड़ा ही अंतर है, दोनों एक ही चीजें हैं। विज्ञान में, फिजिक्स में दोनों एक ही चीजें हैं। वेग क्या होता है और चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, सबको पता है। चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गई हमारी चाल। और वेग क्या हो गया? एक ही चीज है, तो ये हो गया दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, लेकिन अब इसकी विमाएं निकालें, तो विमाएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक ही तरह से
अब वेग में सिर्फ ये आएगा, यहाँ पे दूरी नहीं रखते हम फिजिक्स के हिसाब से बोलेंगे वेग क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल, ये है इसका समय अंतराल या समय, एक ही बात है। ये इसका सही यानी कि जो इसमें होता है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी विस्थापन, कोई भी चीज वेग से यानी कितनी विस्थापित होती है, कितनी यहाँ से ये चीज यहाँ तक जानी है तो दूरी ही, लेकिन अब ये भी विस्थापित होगी, ये वेग कहलाएगा, कितनी स्पीड से विस्थापित होगी और कितने समय में। चाल में सिर्फ क्या होता है, आपको एक दूरी ही दी जाएगी, कोई दूरी हो, अब कहाँ की दूरी है ये भी नहीं पता, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, सब काउंट की जाएगी। विस्थापन एक निश्चित समय में और निश्चित दिशा में, एक दिशा में, मान लीजिए यहाँ से पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये हो गया वेग और विस्थापन। हम अब बात करते हैं इनकी यूनिटों की। तो यूनिटों की बात करने के लिए सीधी सी बात है, क्या होता है विस्थापन, विस्थापन किस में नापेंगे वो भी देख लेते हैं। तो क्या होगा विस्थापन यानी मीटर में, तो मीटर, समय अंतराल किसमें, समय में, समय, ठीक, समय कितने मीटर गई या कितने किलोमीटर गई या कितने समय में गई, ये हो गया, ठीक। अब समय सेकंड में आ गए, सेकंड, ठीक, सेकंड हो गया। तो मीटर एम है, सेकंड समय, यस, तो इसकी क्या हो गई यूनिट, क्या हो गई मीटर पर सेकंड, यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। विमा निकाल लो, मीटर लंबाई की हमने विमा आपको क्या बताई थी, लेंथ एल, समय की विमा क्या बताई थी, टी, तो विमा क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1। अब सेम यही चाल है, चाल भी सेम यही है, क्या दूरी मीटर, दूरी क्या हो गई आपकी मीटर में, कितने में, समय में, समय यानी सेकंड में, सेकंड, ठीक है। तो क्या होगी एम अपान एस, तो चाल बराबर क्या होगी मीटर पर सेकंड, विमा एल टी माइनस 1, ठीक है। इसकी भी विमा यही सेम हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या है यानी एक्सीलरेशन, त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर, वेग यानी रेट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन कहाँ से होगा आपका, वेग परिवर्तन आपको दूरी में ही होता है, ठीक है। अब वेग आ गया यहाँ पे, तो अभी हमने पीछे वेग का क्या फार्मूला था, एम अपान एस, ठीक है। तो लिख दो मीटर पर सेकेंड बटे समय सेकेंड, ठीक है। क्या होता है अब ये यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये कहाँ जाएगी, इसके नीचे एक कर लीजिए अगर समझ में आए तो। क्या होता है पहली चौथी जाती है और दूसरी तीसरी दूसरी जाती है, तो ठीक है। तो क्या हो गया मीटर अब इनटू इसमें इसका गुणा होगा अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विमा, विमा भी लिख दो, मीटर की विमा एल, समय की विमा टी माई, टी के 2 भाग लगाए हम, तो ऐसे लगा देंगे अभी, ठीक, इसको बाद में लगाएंगे। कहा है कि विमा भी कभी भी अपॉन में नहीं लिखी जाती है, तो हम विमा अपॉन में ना लिख के सीधी लिख देते हैं, वेग त्वरण की क्या हो गई एल टी माइनस के 2, ये हो गई हमारी त्वरण की विमा। इसी तरह से सारी बीमाएं निकाली जाती हैं। हमने बताया था आपको बीमाएं 3 तरह के काम आती हैं, एम एल टी, ठीक है। एम एल टी यानी यही बीमा है, टी समय, इतना याद रख लीजिए, समय की बीमा है, एल लंबाई यानी कि क्षेत्रफल की बीमा है, और एम द्रव्यमान, द्रव्यमान कोई भी है आपका किलोग्राम में वो बीमा है, ठीक है। और हमारे चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, नहीं तो आप इसको देख नहीं पाओगे, ठीक है। हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे।